ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते बोच्छामि समये पावडु मिणमोषुधि केवलीभनिधम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। विषय अपना समय सारजी गाथा 23, 24, 25 इसके माध्यम से अपन ले रहे हैं। इसमें अब अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए संबोधन किया गया है, उसको समझाया गया है, युक्ति तर्क से उसे अपनी अप्रतिबुद्धता का बोध कराया गया है कि भाई तुम्हारी ये मान्यता सही नहीं है, समझो। युक्ति तर्क से उस बात को स्पष्टीकरण दे करके और ऐसी उसकी मिथ्या मान्यता को तोड़ाने का आचार्य देव का यहाँ प्रयोजन है। तो यहाँ पर जो है, जो लोग इस प्रकार से पर संयोग जो अपने लिए बद्ध और अबद्ध है ऐसे संयोग हैं, शरीर आदि और बाहर में धन धान्य आदि, वो सब वास्तव में अपनी आत्मा से भिन्न है। आत्मा उपयोग लक्षण वाला भगवान सर्वज्ञ ने अपने केवल ज्ञान में देखा है। तो तू इस प्रकार से जो शरीर आदि रूप या कर्म आदि रूप अपने को मानता है, तो ये तेरी मान्यता गलत है। ऐसा जीव कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होगा नहीं। इसलिए भाई तू समझ। तो अनेक प्रकार के दृष्टांत दे करके उस बात को स्पष्ट कर रहे यहाँ पर आचार्य देव। तो गाथा कल अपन ने पढ़ी थी, उसकी टीका अपन को लेना है। गाथा में तो सीधा सीधा 3 गाथाओं में उसी बात को युक्ति तर्क से, भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान से, जाने हुए वस्तु स्वरूप को कैसा है ऐसा तू भी ऐसा ही समझ। तेरी इस प्रकार की जो मान्यता है, अज्ञान से तू मोहित होकर जो बद्ध पदार्थों को, उद्गलों को तू अपने रूप देख रहा है, अपने को उन रूप जान मान रहा है, अनुभव कर रहा है, तो तेरी मान्यता सही नहीं है। दृष्टांत दिए यहाँ पर 1-2 टीका में जो है एक दृष्टांत नमक का दिया है, एक दृष्टांत अज्ञानी पशुओं का दिया है कि वो किस प्रकार से मिला जुला करके जो सुंदर आहार है और घास को भ्रम से एक करके खाते हैं। ऐसे तू भी क्यों इस प्रकार की पशुता को धारण करके अज्ञानी बना हुआ है। ऐसा आप देखिए टीका में वो स्पष्ट कर रहे हैं। एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोगवश जो अप्रतिबुद्ध या अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए
स्फटिक पाषाण जैसा है, अत्यंत तिरोभूत ढके हुए अपने स्वभाव भावत्व से जिसकी समस्त भेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है, ऐसा है। और महा अज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित अर्थात ऐसा अपरिबुद्ध अज्ञानी बना हुआ है। और इस प्रकार जो जीव स्वपर का भेद न करके उन अस्वभाव भावों को ही, जो भाव अपने आत्मा के स्वभाव नहीं है, ऐसे विभावों को ही अपना करता हुआ, यानी ऐसा अपना उस प्रकार परिणमित होकर मानता हुआ पुद्गल द्रव्य को यह मेरा है, इस प्रकार अनुभव करता है। जैसे स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से अनेक वर्ण रूपता दिखाई देती है, स्फटिक का निज श्वेत निर्मल भाव दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार अज्ञानी को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो जा रहा है, अर्थात दिखाई नहीं देता है। इसलिए पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। ऐसे अज्ञानी को अब समझाया जा रहा है कि रे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले, जैसे परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तृण यानी घास या भूसा आदि सहित खा जाते हैं, उसी प्रकार खाने के तेरे स्वभाव को तू छोड़, जिसने समस्त संदेह विपर्य और अनध्यवसाय दूर कर दिए हैं, और जो विश्व को यानी समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञ के ज्ञान से स्फुट माने अत्यंत प्रकट किया गया जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य, वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो गया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप हो, तभी नमक के पानी के अनुभव की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो किसी भी प्रकार से नहीं बनता। अब इसमें देखो दृष्टांत देकर और भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान की प्रमाणिकता के माध्यम से अपने लिए अपनी मूढ़ता को छोड़ने के लिए आचार्य देव अज्ञानी जीवों को उपदेश दे रहे हैं। अब यहाँ देखो दृष्टांत और पढ़ लेते हैं, जो नमक का दिया ना इन्होंने, तो वो समझ में आ जाए। तो इसमें क्या दे रहे हैं देखो कि जैसे नमक के पानी के अनुभव की भांति दृष्टांत देकर इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे खारापन जिसका लक्षण है, ऐसा नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है। माने ठोस नमक जब बरसात आदि का मौसम आता है तो पिघल करके प्रवाहीवान पानी बन जाता है वो नमक का। तो कहते हैं ऐसा पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है, और उसका द्रव्यत्व माने प्रवाहीपन जिसका लक्षण है, और ऐसा पानी नमक रूप होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि खारेपन और द्रव्यत्व के एक साथ रहने में अविरोध है, अर्थात उसमें कोई बाधा तो नहीं आती है। ये तो दृष्टांत दिया है। इस प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता है, और नित्य अनुपयोग यानी जड़ लक्षण वाला जिसमें ज्ञान आदि नहीं है, ऐसे पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य होता हुआ देखने में नहीं आता है। क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग का एक ही साथ रहने में विरोध है, और
विरोध है। जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते, इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, अपने चित्त को उज्जवल करके सावधान होकर और स्वद्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव कर। इतना जो है ये बहुत सारे दृष्टांत आदि देकर सिद्धांत को यहाँ पर समझाने के लिए आचार्य देव करुणा करके अपन को ये सारी बातें स्पष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो टीका में जितनी बातें अपन ने पढ़ी हैं अभी सामान्य रूप से सब लोगों की समझ में नहीं आई होंगी कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। इसमें कुछ समझ में आया कि क्या बताया आचार्य देव ने इसमें? भगवान सर्वज्ञ की प्रमाणिकता पूर्वक कि हम ही नहीं कह रहे, भगवान के द्वारा जो उपदेश भगवान ने जो देखा है उस आधार से हम तुम्हें बता रहे हैं। तो एक एक बात की अपन देखो अब इस टीका के माध्यम से विचार करते हैं, अपनी भाषा में इसको समझते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए अब देखो यहाँ पर एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता से, तो इसमें क्या कहना चाह रही? अभी अपना आत्मा संसार दशा में कर्म शरीर आदि की बंधन की उपाधि के साथ अति नजदीक है। जहां पर आत्मा रह रहा है वहीं पर कर्म और शरीर आदि रह रहे हैं, नजदीक हैं, एक नहीं हो गए। जैसे एक बर्तन में ही अपन दूध डाल दो और पानी डाल दो तो वो दूध और पानी अत्यंत नजदीक रूप में वहां रह रहे हैं, एक छिद्रावगाही रूप में। परंतु दूध उस समय मिले हुए होने पर भी दूध है, पानी पानी है। ऐसे ही आत्मा और कर्म और नो कर्म शरीर आदि भले ही दूध और पानी की तरह कर्म की उपाधि के साथ में ये मिल चुके हैं, पर माने इस प्रकार से अत्यंत नजदीक संयोग हो गया इनका। तो कह रहे हैं ऐसी अति निकटता के वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोग बस। अब ये बहुत अपने लिए अति निकटता से वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोग बस। अब इसमें देखो क्या समझाना चाह रहे हैं। एक कोष्टक में उसका खुलासा किया, वैसे इसको पढ़ते हैं। क्यों अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी जीव है, अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की, माने नीचे लिखा हुआ है जिसमें स्फटक मणि रखा हुआ होता है उस वस्तु को। तो इसमें देखिए अपन को अभी अपन स्फटिक मणि का दृष्टांत थोड़ा कठिन है, क्योंकि स्फटिक मणि के माध्यम से अभी अपन समझ नहीं पाएंगे। तो अपन स्फटिक मणि को अभी तो अपन एक बल्ब लगा लो, प्रकाश। स्फटिक मणि माने वो चमकता हुआ है, रात्रि में भी प्रकाश करता है। वो जैसे सुकुमाल थे ना, सुकुमाल स्वामी, तो वो काय के प्रकाश में रहते थे, रत्नों के प्रकाश में रहते थे। उनने सूर्य का प्रकाश कभी देखा ही नहीं था, अथवा उनने ये दीपक वगैरह का प्रकाश कभी देखा ही नहीं था। तो रत्नों के प्रकाश में, तो दीपक के प्रकाश में उनके आंसू आने लगे। तो अब वो रत्न होते रत्न, उनमें प्रकाश होता है। तो क्या है कि अगर उन रत्नों में तुम किसी पन्नी में लपेट दो उन रत्नों को, तो उस रत्न का प्रकाश जिस पन्नी में लपेट दोगे तो उस पन्नी के रंग के, कई रंग वाली पन्नी लपेट दी अपन। ये लोग जो नाटक करते हैं ना मंच पर, तो हरा पीला नीले जो है उसमें बल्ब लगा करके वो फिर वो उस आदमी के ऊपर फोकस करते हैं, तो आदमी अपन को हरा पीला नीला आदि झलकता हुआ दिखता है। जबकि वो लाइट कैसी है? वो लाइट तो बिल्कुल साफ स्वच्छ है, सफेद है, परंतु उसमें जैसी पन्नी लगा दो तो उसका जो प्रकाश है उस पन्नी के निमित्त से उस रूप परिणमित होने लगता है। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसमें इस प्रकार से परिणमन करने की अपना स्वच्छ स्वभाव। ऐसे ही आत्मा में कर्म के उदय होने पर, उसमें जुड़ने पर मोह राग द्वेष आदि रूप भाव पैदा हो जाते हैं। ये उसका दृष्टांत दिया। आत्मा का स्वभाव तो अत्यंत ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है, पर जैसे ही कर्म की उपाधि की बस, देखो शब्द क्या दिया, अश्व माने जो
अति उपाधि की निकटता के वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोग के बस, जो उस पन्नी में अनेक प्रकार के भाव हैं, हरे पीले नीले आदि, तो हरे पीले नीले आदि भावों के माने उसके जो वर्ण हैं, उन वर्णों के इसका तो प्रकाशित होने का स्वभाव है, और जब उनके निमित्त से प्रकाशित होगा तो जैसा उसका संयोग मिलता है वो प्रकाश वैसा बाहर में निकलने लगता है। ऐसे ही अपनी आत्मा का स्वभाव तो शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा है, पर जब कर्मों के उदय में जुड़कर की प्रवृत्ति करता है तो जैसे कर्मों के उदय में जुड़ता है, मिथ्यात्व कर्म के उदय में जुड़ता है तो मिथ्यात्व भाव रूप, चारित्र मोह कर्म के उदय में जुड़ता है राग आदि कसाय रूप, ऐसे जैसे जैसे चारित्र मोह का उदय आता है अनेक प्रकार का, मिथ्यात्व का उदय आता है तो उस प्रकार के उदय में उस प्रकार के भाव उसके होने लगते हैं। देह जीव को एक मानने लगता है, जानने लगता है, और उनमें सुख दुख की कल्पना करने लगता है, जबकि वो सब अलग है। तो ये जो है ऐसे उन अस्वभाव भाव माने वो उसके स्वभाव नहीं है। कौन से? क्रोधादिक रागादिक मिथ्यात्वादिक आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये विभाव भाव है। जैसे उस स्फटिक मणि का स्वभाव तो है स्वच्छ साफ, परंतु उस पन्नी के निमित्त से वो कैसे हरे पीले नीले लाल सफेद आदि अनेक प्रकार का रंग रूप परिणमित हो गया, तो पर्याय में उसका इस प्रकार परिणमन करने का विभाव भाव है। कौन सा भाव है? ये विकारी भाव। तो ऐसा जो है जब अनेक प्रकार का ऐसे और पन्नियों का अवलंबन लेता है तो ऐसे उसके बस होकर के ये अनेक प्रकार के आश्रयभूत वर्णों की उपाधि की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा अत्यंत तिरोभूत माने अपने स्वभाव भावत्व से जिसकी समस्त भेद ज्ञान रूपी ज्योति अस्त हो गई है, ऐसा है। अब अपन को अपना ज्ञाता स्वभाव शांत स्वभाव दिखते ही नहीं है, अपन बाहर में जुड़ करके कर्म के उदय में और शरीर आदि रूप और सुख दुख आदि रूप बाहर से अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके अपने को वैसे ही मान लेते। जीव तो चैतन्य स्वरूप है, सामान्य ज्ञान स्वरूप है, निराकुलता रूप है, परंतु जब ये अपने स्वरूप में नहीं रह करके कर्म के उदय में जुड़ता है तो ऐसे मोह राग द्वेष आदि के विकारी भाव, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक भेद, ये कौन से भाव है? ये सब आत्मा के विभाव, अस्वभाव भाव कहो या विभाव भाव। वेगपूर्वक माने रोक नहीं सकते आप उसको। नदी तीव्र प्रवाह से बह रही है तो अब रोक नहीं सकते उसको। ऐसे जब अपन इसमें जुड़ेंगे तो आपके विकारी परिणाम पैदा होंगे ही होंगे, अब भी उसको कोई रोक नहीं सकता, किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो ये दिया ना, जैसे ये कोष्टक में दिया है कि ऐसे अपने जो अस्वभाव भावों को, यानी कोष्टक में दिया है जो अपने स्वभाव नहीं है ऐसे विभाव भावों को अपना करता हुआ, यानी ऐसा उस रूप परिणमित होता हुआ फिर अपने मूल स्वरूप को भूलकर अपने को उसी रूप मान लेता है। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन गए गोधन प्रभाव, मेरे सुत्य में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरत प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सताप को ना समान, रागादि प्रगट जी दुख देन तिन्हीं को सेवत, उन्हीं का रागादिक विकारी परिणामों को ही सेवन करता हुआ क्या मानता है? चैन मानता है। गुस्सा कर लेता है, चैन मानता है। लोभ कर लेता है, चैन मानता है। मायाचारी करता है, चैन मानता है। ये सब उसमें क्या मानता है? ये नहीं मानता है कि आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिबंत तेने निर्वीरे। अपना स्वभाव ये नहीं है, अपना स्वभाव तो शांत निराकुल रहना है, ज्ञाता दृष्टा रहना है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। ऐसा अपना ये जो अपना मूल स्वभाव है उसको तो नहीं समझता और बस निरंतर इन्हीं रूप अपने जीवन को जीता रहता है। 7 तत्वों की भूल, आश्रव तो विकारी परिणाम है, शरीर में हुई बीमारी तो आगंतुक रोग है। अब तुमने उसको अपना ही शरीर का अंग मान लिया, अब उसको दूर कैसे करोगे? शरीर में फोड़ा हो गया, अब तुम नहीं जानोगे ये तो विकृति है तो शरीर की, शरीर में ही हुई है, परंतु ये इसका स्वाभाविक कार्य नहीं है, ये विकृति है। इसको बिल्कुल पूरा अलग कर दो,
निकाल दो इसकी विकृति, तभी जाकर के उसका स्वाभाविक दशा प्रकट होगी। तो विकृति निकालने के लिए वो तो चूंकि दृष्टांत एक देश होता है, उसको तो मवाद को अपन अलग कर देंगे, परंतु यहाँ क्या करना कि परावलंबन नहीं करके स्वावलंबन करते हुए रागादिक को उत्पन्न ही नहीं होने देना है। यहाँ ऐसा अलग नहीं हो सकता है कि अपन जैसे फोड़े को उसका मवाद निकाल देते, ऐसा नहीं निकलेगा। इसमें तो क्या होगा कि पर में पर का अवलंबन करके जो मोह राग द्वेष कर रहे, अब अपन स्वावलंबन करके उसको उस भाव को पैदा ही नहीं होने दें। उसके अभाव करने का उपाय ये है, ये उपाय नहीं समझना। दृष्टांत एक देश होता है कि जो अभी अपन देह का अवलंबन करके उसमें मोह करके अपन मान रहे कि ये मैं हूं, अब अपन अपने को अवलंबन करके कि मैं ये हूं, चेतन को है उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है अपनी चाल ताको ही अपना स्वरूप जान, इसका नाम मिथ्यात्व करना है। अपने को अपने रूप जानो मानो अनुभव करो तो मिथ्यात्व उत्पन्न ही नहीं होगा, इसका नाम है उसका नाश करना। ऐसा नहीं है कि उत्पन्न हो जाए तो उसको नाश करना, वो उत्पन्न ही नहीं होंगे। और वे कैसे क्यों नहीं होंगे कि अपन जब अपने स्वरूप को भूल के परावलंबन करते हैं तो उत्पन्न होते हैं, और जब अपन अपना अवलंबन करें तो एक समय में दो चीजें नहीं होती। जो दृष्टांत दिया यहाँ पर देखो, काय का अंधकार और प्रकाश, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, नीचे दिया हुआ है। क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोगों का एक ही साथ रहने में विरोध है, ऐसी मिथ्यात्व और सम्यक्त का एक साथ पर्याय में रहने में विरोध है। जब तुम सम्यक्त रूप प्रवृत्ति करो तो मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति होगी नहीं, जब यहाँ प्रकाश करो तो अंधकार होगा ही नहीं, तो वो उत्पत्ति नहीं होती। एक ही पुद्गल की पर्याय है दो प्रकार की, या तो अंधकार रूप रहेगी या प्रकाश रूप। तो जब प्रकाश रूप रहेगी तो अंधकार उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे जब अपन स्वभाव का अवलंबन करके सम्यक रूप प्रवृत्ति करेंगे तो मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति होगी नहीं। ये उपाय है, दृष्टांत पर ऐसा नहीं समझना जैसे मवाद को मसक करके उसमें से निकाल देते अलग, ऐसा नहीं होता है। उसकी दूर करने का उपाय तो क्या है कि अपन अपने अभी पर का अवलंबन कर रहे तो अब स्व का अवलंबन करके मिथ्यात्व रूप भाव करो ही मत, इसका नाम नाश करना है। वो अभी चल रही है तो वो नाश नहीं होगा। अभी जितनी स्वरूप आश्रय है उतनी कसाय धारा खत्म है, उतनी कसाय पैदा ही नहीं हो रही। अनंतानंदी जन स्वरूप की स्थिरता चल रही, माने जो अनंत पर में पर पदार्थों में, अनंत पर पदार्थों में जो राग द्वेष की मान्यता या प्रवृत्ति चलती थी, अब वो नहीं चलेगी। अब उतनी तो आपकी वीतरागता पैदा हो गई, तो उतनी धारा आपकी वीतरागता है, और जितनी आपकी राग आदि रूप परिणति चल रही वो तो कर्म धारा है। तो दो धाराएं उसमें अलग अलग ही चल रही हैं। इसलिए जितना जितना स्वाश्रय है उतना उतना धर्म, और जितना जितना पराश्रय है उतना उतना अधर्म। तो ये तो दो चीजें इकट्ठी साथ में नहीं चलेंगी। कैसी नहीं चलेंगी कि वीतरागता भी पूरी चलती रहे और सरागता भी चलती रहे। आंशिक जितनी कसाय गई तो उतनी वीतरागता चलेगी, और जितनी कसाय रही उतनी सरागता चलेगी। तो उते वीतरागता नहीं है। अप्रतिख्यान कसाय है तो तत्संबंधी तो राग चल ही रहा है, और अनंत आनंदी गई तो उतनी वीतरागता उसकी परिणति में बढ़ती रही है। तो ये एक गुण की मिश्र धारा इस प्रकार चलती है। ऐसा नहीं समझना कि वो रागादिक वही संवर का कारण है और वही रागादिक निर्जरा का कारण है। जितना जितना वीतराग है उतना उतना संवर निर्जरा, और जितना जितना राग है उतना उतना आश्रवन। तो अंशों में प्रवृत्ति हो रही हो। इसलिए मिश्र धारा का मतलब कुछ स्वाश्रय और कुछ पराश्रय। जितना स्वाश्रय उतना धर्म, और जितना पराश्रय उतना धर्म। तो ये जब तक अपन को समझ में नहीं आएगा तब तक अपने जीवन में ऐसा नहीं है कि अपन धर्म थोड़े समय धर्म कर लिया और बस अब धर्म हो गया। जैसे गंगा जी गए से स्नान कर आए, अब साल भर आपके लिए बस करो का पाप। ऐसा धर्म नहीं होता है कि एक समय कर लो और बाकी समय अपने करते रहो, सब निश्चिंत हो जाओ। धर्म माने प्रति समय 24 घंटे मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक सम्यक रूप जीना, सम्यक ज्ञान रूप जीना, और जितना स्वाश्रय का परिवर्तन है परिणति में उतनी वीतरागता रूप निरंतर भी, चाहे कहीं भी रहो,
दुकान पे रहो, चाहे घर पे रहो, चाहे मंदिर में रहो, तो जो मूढ़ लोग होते हैं वे सिर्फ क्रिया विशेष थोड़े समय कर ली होगा धर्म, कोई क्रिया विशेष धर्म नहीं है। वो तो अगर क्रिया है तो वीतराग क्रिया और राग क्रिया दोनों सदा काल चलेंगी। जितने अंशों में आप धर्मात्मा हो उतने अंशों में धर्म आपके जीवन में निरंतर बढ़तेगा। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा अंदर से प्रैक्टिकल करके नहीं जीता, जैसे ऐसा समझ लो किसी व्यक्ति को 106 डिग्री बुखार था दवाई खाने पर, अब 3 डिग्री बुखार उतर गया, कितना हो जाएगा? 103 डिग्री। और दवाई खाई तो और उतर गया 2 डिग्री, तो 101 डिग्री। अब अपन कोई पूछे कि क्यों भैया कैसा स्वास्थ्य है? अब थोड़ा ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि अब जितना बुखार है वो तो तकलीफ है ही, पर जितना बुखार उतर गया उतना स्वास्थ्य लाभ आ गया, उतनी शांति अपन को बरत रही है। अब वो अशांति नहीं पैदा होगी। जितना जितना बीमारी गई उतना उतना स्वास्थ्य लाभ, और जितनी जितनी बीमारी है वो अभी बीमारी है। जब तक वो पूरी बीमारी नहीं जाएगी तब तक आप पूर्ण स्वस्थ नहीं कहलाओगे। इसलिए धर्म माने सदा जीवन में परिणमन, धर्म माने कोई समय विशेष स्थान विशेष पे पहुंच जाना, उसका नाम धर्म नहीं। ये जब तक ये ज्ञान नहीं हो तब तक जीव टेम्परेरी कछु कर लो, कहूँ चलोगा होगा धर्म। धर्मात्मा व्यक्ति के तो 10 दिनों में धर्म नहीं होता, तीर्थ क्षेत्रों पे धर्म नहीं होता, मंदिरों में धर्म नहीं होता, मूर्तियों के दर्शन में धर्म नहीं होता। उसका धर्म तो अपनी धर्मी आत्मा के अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन सदा काल बढ़ता रहता है। फिर साथ में आप जो अभी अशुभ भावों से बचने के लिए स्वाध्याय में आते हो, पूजन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, साधर्मियों के आहार दान आदि देते हो, कि आपके पाप भावों से बचकर शुभ भाव, और इससे आपको जब तक संसार में रहोगे आपको पाप का बंध नहीं होकर आपको भी सारी बाहर की अनुकूलताएं मिलेंगी। और जितनी जितनी संवर निर्जरा है उतना उतना तो मोक्ष का आनंद, मोक्ष माने कोई स्थान नहीं, मोक्ष माने आत्मा की मोह रहित दशा, उतना उतना तो मोक्ष का आनंद आपके साथ में बढ़ता ही रहा है। तो मोक्ष कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई स्थान में रखा है सो उसे मिल जाएगा। मोक्ष माने आत्मा की मोह का अभाव, मोक्ष मोह का क्षय। जब तक पूरा क्षय नहीं हो गया, जितना जितना हो रहा है उतना उतना मोक्ष, जितना रह गया उतना संसार। तो ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता तब तक भ्रम में रहता है। किसी के पीछे लग जाने से तुम्हारा धर्म नहीं, हाँ उनसे समझ सकते हो, परंतु तुम सोचो कि हम उनकी भगत बन जाएं और हमें धर्म हो जाए, हम अपने जीवन में धर्म तो करें नहीं। भ्रम में मत रहना, साक्षात समूषण में भी बैठे रहो। और अगर तुम अंदर में अपनी आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न जानकर मानकर उसकी स्थिरता नहीं करोगे तो समूषण में भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। समूषण में तो तुम्हें बता रहे विधि कि देखो भैया हम भी तुम्हारे जैसे थे पहले, सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि हो नमन उनको सब विधि। तो उनने तो तुम्हें विधि बता दी। ऐसे जो भी मोक्ष मार्गी गुरु होते हैं वे भी जीवों को समझा देते हैं कि देखो भैया धर्म ये है, हमारे पीछे लग जाने से, हमारी भक्ति करते रहने से कोई धर्म फरम नहीं होगा, भ्रम में मत रहना। हाँ, आप सत्संग करोगे तो आप पापों से बचते रहोगे, धर्म का स्वरूप समझते रहोगे। अपने जीवन में तुम अगर स्वाश्रय रूप प्रवृत्ति करोगे तो धर्म होगा। ऐसा विवेक रख करके जीता है वो किसी पक्षपात, किसी संप्रदाय, किसी व्यक्ति का अंधानुकरण नहीं करता। धर्म तो वैज्ञानिक है, ये कोई रूढ़िवादी परंपरा नहीं है कोई। इसलिए अपन को ये सब बातें ये आचार्य समझा रहे। और जितने सांप्रदायिक व्यक्ति होते हैं वो कोई क्रिया विशेष
किसी व्यक्ति विशेष के फॉलोअर होते हैं, वे सच्चे धर्म को नहीं समझते। धर्मात्मा व्यक्ति सांप्रदायिक नहीं होता है, संप्रदायों में तो रहता है क्योंकि वो तो संसार में कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा, परंतु उसमें सांप्रदायिक बुद्धि नहीं होती कि जी हमारे जीवों से प्रेम तो रखता है पर मोह नहीं करता। मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह माने अपना बना लेना, अपना मान लेना, अपना उनका हो जाना, और प्रेम माने ये भी जीव हैं, ये भी सुखी रहें, परस्पर एक दूसरे का संयोग करके जीना, उसका नाम प्रेम है। उनमें एकत्व ममत्व नहीं करना कि ये मेरे हैं मैं इनका हूं। ये भी स्वतंत्र जीव हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, ये भी अपनी धर्म साधना करें, हम भी अपनी धर्म साधना कर रहे। एक दूसरे का जितना शांति से जीवन जीने में संयोग की जरूरत है, क्योंकि अपन अभी निचली भूमिका में हैं, समाज में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, तो अभी अपन को एक दूसरों की जरूरत है, क्योंकि एक एक व्यक्ति सारी चीजें अपनी जीवन उपयोगी बनाए तो कैसे पैदा करेगा? किसान है तो अब वही सब फैक्ट्रियों में सब माल पैदा करे, कपड़े तैयार करे, सब करे और फिर खेती पैदा करे, और तो कैसे करेगा? तो कुछ लोग कपड़े बनाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे, कुछ लोग गेहूं पैदा करेंगे, कुछ लोग और काम करेंगे, कुछ लोग तो एक दूसरे को आदान प्रदान करके पूरी वस्तुओं का एक दूसरे उपयोग करते हुए रहेंगे यहाँ पर। इसलिए परस्परोपग्रो जीवानाम, समाज में रहना है तो एक दूसरे का संयोग करते हुए रहने में ही समाज में आपका जीवन चलेगा, अन्यथा यहाँ कैसे जियोगे? ऐसी परिवार में पति पत्नी और भी जो सदस्य हैं, तो भैया पूरा अपन को एक दूसरे की जीवन उपयोगिता की चीजें चाहिए, तो कछु हम कर सकते हैं, कछु तुम करो, तो एक दूसरे जो तुम कर सकते हो तुम करो, जो हम कर सकते हम करें, एक दूसरे का संयोग करके और अपने जीवन चलाते हुए आनंद से शांति से धर्म आराधना करते हुए जियो, क्योंकि यहाँ अपन थोड़े समय के लिए हैं, स्थायी तो है नहीं। इसलिए इसमें ऊंच नीच का सवाल नहीं है, इसमें तो समझ करके जीने का सवाल है, इसमें मेरे तेरे का सवाल नहीं है, इसमें तो सम्यक विवेक पूर्वक एक दूसरे के साथ आत्मीयता करके जीने का सवाल है, लड़ने झगड़ने का सवाल नहीं है, सांप्रदायिक बुद्धि से एक दूसरे के प्रति दुर्भाव करने का सवाल नहीं है। अन्यथा अगर दुर्भाव करके जियोगे, अपने को नहीं समझोगे, तो दुर्गति के ही पात्र बनोगे। इसलिए अपन को इन सब बातों को समझकर विवेक पूर्वक जीने चाहिए, किसी व्यक्ति के पिछलग्गू मात्र नहीं बनने चाहिए, किसी रूढ़िजन्य क्रिया में ईश्वर पर के लिए संतुष्ट नहीं हो जाने चाहिए। जहाँ जिस समय जो जरूरत है उस कार्य को करके और बढ़िया निराकुलता पूर्वक, निष्कषाय पूर्वक, विवेक पूर्वक जीना चाहिए। उसका नाम धर्म है। 24 घंटे आप होश पूर्वक जियो, जहाँ हो वहीं पर आप अपने को अपने रूप जानते हुए मानते हुए अपने में रहते हुए जियो। कसाय पूर्वक मत जियो, विपरीत मान्यता पूर्वक मत जियो, मेरे तेरे पूर्वक मत जियो। सब स्वतंत्र है, कोई द्रव्य किसी के लिए कुछ देता लेता नहीं। सब में परमार्थिक तात्विक दृष्टि से विचार करो तो त्यागोपादान शून्यत शक्ति है सभी द्रव्यों में। इसका क्या अर्थ हुआ? अपने चतुष्टय में से तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते, पर के चतुष्टय में से तुम कुछ ले नहीं सकते। क्यों? कि वो तो उसकी सत्ता है, उसी से उसका स्वरूप शाश्वत रहता है। वो अपने द्रव्य, अपने प्रदेश, अपने गुण, अपनी पर्याय आदि रूप सदा काल वो उसी में परिणमन करता है। जब ऐसा समझ लेंगे तो अपने जीवन में भ्रम खत्म हो जाएगा, भ्रमणा नहीं रहेगी, और किसी मूर्खों के पीछे लग करके अपन मूर्खता नहीं करेंगे। समझदारों की संगति करके अपन भी समझदारी से जिएंगे। तो ये अपन को मूढ़ता छुड़ाने के लिए कि भाई हे मूढ़े दुरात्मन, तू अपने जीवन में कहाँ के विचार करके जी रहा है? तेरा स्वरूप तो भगवान सर्वज्ञ ने ऐसा देखा है और तू क्या मान रहा है? देखो फिर से टीका पढ़ के अपन इसका पूरा भाव समझे। अब एक ही साथ अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेगपूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोग बस, अस्वभाव भाव समझ गए?
आत्मा में होने वाले मोह राग देश के परिणाम। मोह राग देश कब होते हैं? जब अपन अपने को पर से भिन्न नहीं जान के पर को अपना रूप जाने, परमेष्टनिष्ठ की कल्पना करें, तब ये मोह राग देश के परिणाम होते हैं। और निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। अब अपन को मोह राग देश पैदा होने का क्या सवाल है? जब अपने को अपने रूप जानेंगे तो मोह तो होता है परम एकत्वमत करने से। जब अपन परम एकत्वमत करेंगे ही नहीं तो मोह राग देश पैदा ही नहीं होंगे। इसका नाम धर्म है। सरल है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कि कठिन लग रहा? जब अपन शांत रहते हैं, किसी में मोह नहीं करते, किसी में राग नहीं करते, किसी में द्वेष नहीं करते, तो अपन को क्या समस्या है? द्रव्य संग्रह में अपन को जब सुखी रहना है तो यही बता रहे, क्या करो तुम? माँ मुज्जय, माँ रज्जय, माँ दुष्य, इट्ठन इट्ठ अत्थेसु, अर्थात किसी भी बाह्य पदार्थ में क्या नहीं करो? मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। तो क्या हो जाएगा कि तुम्हें विचित्त जाणप्य सिद्धि, विकल्प निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि, आत्म ध्यान की सिद्धि हो जाएगी, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। बाहर में शरीर की चेष्टा मत करो, वचन की चेष्टा मत करो, मन के विकल्प मत करो, तो क्या करो? अब पाप पम्मी रहो। माँ चिट्ठय, माँ जम्पय, माँ चिंतय, किम बीजीर्ण होई थिरो, अब पाप पम्मी रहो, इनमें भवे परम झाणम। इसका नाम आत्म ध्यान है, इसका नाम धर्म ध्यान है, इसका नाम शुक्ल ध्यान है, इसका नाम धर्म है। और ये नहीं करो और रात दिन पर में अहंकार ममकार और मन वचन काय की चेष्टा, जी अच्छा और जी बुरा और जी अपना और जी पराया और जी ऐसा और वो वैसा बोलते रहो, सोचते रहो, शरीर से प्रवृत्ति करते रहो, तो एक क्षण की शांति नहीं मिलेगी जीवन में। क्यों? कि शुभाशुभ भाव आश्रव भाव है। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रव। मन वचन काय में जुड़ोगे तो क्या होगा? आश्रव होगा। और जिन आश्रव निरोधा संबरा, जब अपन मन वचन काय में नहीं जुड़ के मोह राग देश नहीं करके और अपापम्मी रहेंगे, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लय सुख, यहां से सुख मिलेगा। थोड़ी भी बुद्धि संगी पंचेंद्री ही अपन क्या कर सकते हैं? सेनी हैं ज्ञानियों के इशारों को, सेन माने इशारा, उनके इशारों को अपन समझ सकते हैं। समझ करके अपनी दुरात्मन पने की बुद्धि, मूढ़ता की बुद्धि, अप्रबुद्ध पने की बुद्धि, अज्ञानी पने की बुद्धि को छोड़ के और अपन अपने को अपने रूप जानकर मानकर अनुभव करते हुए जी सकते हैं, जी रहे हैं। अनंत जीव सिद्ध पूरे अपने में लीन हो गए, परमानंद भोग रहे हैं। और असंख्यातों जीव सम्यक दृष्टि बन करके और बढ़िया अपनी स्वरूप आराधना कर रहे हैं। तो कर सकते हैं जब भाई उपदेश दे रहे। नहीं कर सकते हो तो काय को उपदेश दे रहे? इसलिए भाई, जो लोग सत्य को समझते नहीं हैं, उन लोगों के उपदेश आदि को ग्रहण करके, भ्रम में पड़ के और यदवा तदवा सोचते हुए मूढ़ता के भाव धारण करके जीना अपनों को बुद्धिमानी का काम नहीं है। ये भगवान जनेन्द्र की वाणी अपन को जो मिली है, हजारों सालों से चली आई है, इसको अपन सुने समझे, किसी व्यक्ति के कहने में नहीं आए। अपन ये भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे, उनका भी ये क्या चल रहा है? ये शासन काल धर्म का चल रहा है, ये उनका शासन बढ़ रहा है। उनके शासन में जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी उनके शासन काल में उस मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा हुए, उन सब ने एक ही मत से इसी बात को कहा है। अन्य तरीके से किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? कि समोसण में भगवान सबको उपदेश एक ही प्रकार से देते हैं कि भैया देखो धर्म ये है और ये धर्म नहीं है। तो अब उसी समोसण में से अगर अपन ने सुना समझा है उसी परंपरा में,
तो धर्मात्माओं के विचारों में अंतर नहीं आता, सब एक मत होते हैं। परंतु जो धर्म नहीं समझते, भ्रम में रहते हैं, उनके मत मतांतर खड़े होते हैं। आदिनाथ के समय भी 363 मत खड़े हो गए थे, क्योंकि ये ऐसे ही काल है, हुंडा और सरपणी काल। तो उस समय अनुपात लगाओ, उस समय जब 363 थे तो अभी वर्तमान में कितने हो गए होंगे? जितने व्यक्ति उतने मत मतांतर। अर्थ निकाल देने से अर्थ तो अपने अंदर में है। अर्थ अपन चेतन जीव हैं, तो अपना अर्थ बोलते द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य गुण पर्याय तो सब अपने अपने वस्तु अपने अपने में रहते हैं, वो किसी में किसी का नहीं निकाल सकता है। ये तो भ्रम है, कल्पना कर सकते, मिथ्या। तो अनर्थ का विचार कर सकते हो, अनर्थ किसी को कर नहीं सकते, तो अर्थ को अनर्थ नहीं बना सकते। भाई ये तो अब यही तो बोल रहा है इसमें कि जीव को अजीब नहीं बना सकते। तुम जीव अजीब की मिथ्या भ्रांति करके गलत सोच सकते हो, पर जीव को अजीब और अजीब को जीव नहीं बना सकते। जो अर्थ जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो अर्थ का अनर्थ नहीं कर सकता कोई, पर आप भ्रम से अपने जीवन में गलत सोच करके दुखी रह सकते हो। तो ये बात यहां पर अपन को, जो अपन को वास्तविकता है, अगर थोड़ा भी मध्यस्थ होके, बिना पक्षपात के, बिना मिथ्या धारणा के इनको सुने, तो अपने जीवन में ऐसी धारणा मिथ्या और ऐसी धारणा बनती हैं, बनी हैं। जब तो ये समझा रहा है कि हे मूढ़, हे दुरात्मन, तू क्या मान रहा है? देखिए पढ़ते हैं पूरा। तो अभी हमने सामान्य से जो समझाया, अब यही दृष्टांत इसमें दे रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो समझ में नहीं आएगा उस पर अपन विचार करें, क्योंकि समझने के लिए अपन यहाँ बैठे, यहाँ रूढ़ी निभाने के लिए नहीं है कि अपन ने समय सार पूरा हो गया, अब कौन सा साथ रखना है रखो, परंतु समय सार समझ लेने के बाद अब कोई मूढ़ता जीवन में नहीं रहने चाहिए। क्यों कि समय सार से आगे और कुछ समझने लायक नहीं रह जाता। इसके उत्तर बाद में अब कुछ और बाकी नहीं रह जाता है समझने को। हाँ, अपने उपयोग को अभी जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुए, आप पढ़ो, अनेक ग्रंथों को स्वाध्याय करो, चिंतन काय के लिए, पर अपना उपयोग जिसमें फालतू के कार्यों में नहीं लगे, दुर्भावों में नहीं जावे, दुर्ध्यान में नहीं जावे, आर्त ध्यान से बचे। इसके लिए अपन सविकल्प ये वस्तु तत्व का विचार करो, इसमें कोई बुराई नहीं। पर भ्रम रूप में उन शास्त्रों में भी ये सारी बातें फिर अपने अपने तरीके से वही लिखी हैं। सब शास्त्रों में वस्तु स्वरूप समझाया है। चारों नियोग के शास्त्र क्या समझाते हैं? धर्म का स्वरूप, इसके अलावा तो कुछ समझा ही नहीं। इसके अलावा कुछ समझाए तो वो शास्त्र नहीं है, वो कुशास्त्र है, वो अनागम आगम नहीं है सच्चा। इसलिए अपन को भ्रम तोड़ करके, भ्रम रहित होके अगर अपन जिएंगे तो अपन कोई जीव के प्रति दुर्भाव करेंगे नहीं। दूसरा जीव देखो, अपन दूसरों को नहीं समझा सकते, इसमें लिखा हुआ है कि अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता कोई, पर स्वयं ज्ञानी बन सकता है, स्वयं अज्ञानी बन सकता है, पर कोई नहीं बना सकता है जब तक वो स्वयं नहीं बनना चाहे। अगर कोई कहे कि मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तुझे जैन धर्म से अलग कर देंगे, ये सब मिथ्या दृष्टि है। बना दोगे तुम किसी की सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि, बहुमत से तुम घोषित कर दो, फतवा जारी कर दो कि सब जैन नहीं है, तो जो सम्यक दृष्टि है वे अजैन हो जाएंगे। मिथ्या दृष्टियों की फतवा जारी करने से, मूढ़ों के सांप्रदायिक व्यक्तियों की फतवा जारी करने से क्या कोई अपने धर्मात्मा से अधर्मात्मा बन जाएगा? अरे उनकी दुर्बुद्धि से भी दुर्गति के पात्र होंगे। फतवा जारी करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना स्वयं का अज्ञान छोड़ करके अज्ञान छोड़ के ज्ञानी बनने का अधिकार है, और ज्ञानपना छोड़ के अज्ञानी बनने का अधिकार है। पर कोई किसी दूसरे को ज्ञानी अज्ञानी बनाने का फतवा जारी नहीं कर सकता है कि तुम अज्ञानी हो, तुम अधर्मात्मा हो और हम धर्मात्मा हैं। करते हैं, समझ लेना कि बहुत तीव्र कसाय से, तीव्र दम्भ से अभी वो दूषित है, उनके अंदर अभी बहुत दुर्बुद्धि चल रही है।
इसलिए अपन को समझना चाहिए, और जब समझ जाएंगे तो अपने जीवन में इस प्रकार के परिणाम कभी होंगे ही नहीं। कौन क्या, क्योंकि धर्मात्मा जीव हमेशा विरल होंगे। 608 जीव 6 महीना 8 समय मोक्ष जाना है तो भीड़ तो जाएगी नहीं, उनमें से कोई बिरल ही समझेंगे। इसलिए अपन को जब सत्य धर्म समझ में आ जाता है तो व्यक्ति डरता नहीं है किसी से। भगवान भी घोषणा कर दें अगर तो भी नहीं डरता कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं, वो सम्य ज्ञानी तो रखेगा ही नहीं दुर्भाव, पर समझ लेगा कि ये भी बेचारे समझ नहीं रहे, उनके प्रति भी आत्मीयता ही रखेगा, प्रेम रखेगा कि भैया ये भी समझ जाए। जैसे अपना कोई बच्चा है, देखो अपन को जब जीव मात्र के प्रति तुमने मैत्री भाव धारण कर लिया तो अपना मित्र परेशानी में होगा तो अपन क्या करेंगे, उसके प्रति दुर्भाव करेंगे कि भैया इसकी परेशानी कैसे मिट जाए, ये भाव करेंगे। जब अपन ने जीव मात्र को अपने समान समझ लिया और मैत्री धारण कर ली तो अपन तो अब सोचेंगे कि यार इसके अंदर परेशानी है तो इसकी परेशानी कैसे दूर होवे, अब वो होवे ऐसी भावना करेगा, प्रयत्न करेगा, और नहीं होगी तो दुर्भाव तो कभी करेगा ही नहीं कि इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जब भी सोचेगा तो इसका हित ही होगा, ऐसा सोचेगा। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति के लिए कभी किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं। रामचंद्र जी थे तो अंतिम समय तक रावण से कहते रहे कि भैया मुझे तुझसे कोई बुराई नहीं, और मरने के मरण सैया पे पड़े थे तो भी अपने भाई को भेज के भैया ये बहुत विवेकी है, इससे कुछ शिक्षा लो। कहां दुर्भाव किया, उसने अपनी दुर्बुद्धि नहीं छोड़ी तो उसका परिणाम तो वो हो गएगा। अपन क्यों अपन दुर्बुद्धि पैदा करो, अपन क्यों उसके प्रति दुर्भाव, अपन तो हमेशा उसके प्रति सद्भाव ही रखो, इसमें अपना हित है। तो ये अपन को बिना विवेक के व्यक्ति के जीवन में ऐसी समीचीनता, ऐसी अपने जीवन की स्वाश्रयता की वृत्ति प्रकट होगी और उसके जीवन में वास्तविक धर्म निष्पक्ष रूप से, निष्कषाय रूप से जो इस प्रकार से स्वाश्रय से वास्तविक शांति मिलती है, वो जब ही मिलती है जब आप तत्वों का निर्णय करके और अपने स्वरूप का अवलंबन करो, परावलंबन छोड़ो। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे कि भैया ये तेरे जो अनादिकाल का जो बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेगपूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोगवश जो अज्ञानीपना अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है, अत्यंत उसके स्वभाव का त्रिभुव ढके हुए अपने स्वभाव भावत्व से जिसकी समस्त भेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है। अब उसका अपना स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा, उसको निरंतर उसके संयोग और संयोगी भाव दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी ज्योति अस्त हो गई है, ऐसा है। और महा अज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही, किसी दूसरे ने नहीं किया है, जिसका महा अज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित हो गया है, माने पर में मूर्छित हो गया है, विमोहित हो गया है, ऐसा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव स्वपर का भेद ना करके उन अस्वभाव भावों को ही, माने उन संयोग और संयोगी भावों को ही क्या कर रहा है, अपना करता हुआ पुद्गल द्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार अनुभव करता है। क्या करता है, मिथ्यात्व में जो संयोग आदि है उन रूप ही अपने को अनुभव करता है, अनुभव करता है। ऐसी पुस्तक में खुलासा किया उसका, जैसे इस स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से अनेक वर्ण रूपता दिखाई देती है, इस स्फटिक का निश्वेत निर्मल भाव दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार अज्ञानी को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है, दिखाई नहीं देता है, इसलिए पुद्गल द्रव्य को ही अपना मानता है। ऐसे अज्ञानी को अब समझाया जा रहा है कि रे दुरात्मन, रे मूढ़, रे ढोर, रे पशु, रे मूर्ख। जब ज्यादा दुर्बुद्धि पैदा हो जाए, हठाग्रह दुराग्रह कोई नहीं छोड़े तो फिर ऐसे ही बोलना पड़ता है उससे। क्या बोलना पड़ता है, अरे पागल, अरे मूढ़, अरे ढोर, समझते ही नहीं है तुम। और जब थोड़ा समझने की जगह अच्छा दिखता है, अरे मेरा राजा बेटा, अरे भगवान, इसी को फिर उसी को कहते हैं अरे भगवान आत्मा।
जब वो समझने की स्थिति जिज्ञासा जैसी दिखने लगती है तो अरे मेरा राजा बेटा, अरे मेरा राजा बेटा बहुत अच्छा है, ये तो सब काम कर लेगा, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो अब वो काम करने लगता है भाई। और जब वो मुठीरता नहीं छोड़ता है तो कहते ढोर कहेंगे, पशु, मूर्ख। तो अब जैसी स्थिति देखते हैं वो उसकी सामने वाले को देख करके अब समझा के नहीं मान रहा, इतना समझा दिया और फिर भी वो अपनी ढीठता नहीं छोड़ रहा है। तो अब आचार्य को थोड़ा डांट करके बोलना पड़ रहा है कि रे दुरात्मन, संस्कृत में दिया हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि ये हिंदी लिखी हुई, ये पूरे संस्कृत का पूरा देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, जो गाथा लिखी ना 25, उसके नीचे देखो लिखा है अथ अयम एव प्रतिबोध्यते रे दुरात्मन आत्मपंसन जही ही चेतो जागो हे मूढ़, अब तो जागो है। आत्मघाती, ये देखो लिखा आत्मपंसन, नीचे लिखा आत्मपंसन का अर्थ लिखा एक नंबर, आत्मविघातक माने अपने आत्मा का विघात करने वाले, स्वभाव को नाश करने वाले, भाव मरण और भाव जन्म करने वाले। तो अब ऐसा आचार्य सब संस्कृत में उसकी हिंदी पढ़ रहे थे। तो रे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले, जैसे परम अविवेक पूर्वक खाने वाले, परम अविवेक बिल्कुल पता ही नहीं उसको, परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु क्या करते हैं, सुंदर आहार माने उसमें अपन दाना मिला देते ना, गेहूं वगैरह, चने वगैरह, उसमें जब वो घास नहीं, वो भूसा नहीं खाता है तो क्या करते उसमें उसकी सानी बना करके रखते ना, उसको दाना वगैरह मिला करके देते। तो उस भ्रम में क्या करता है वो, क्या वो घास और वो अनाज दोनों को एक मान करके वो पूरा खा जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जिस प्रकार परम अविवेक माने पूर्ण मूर्खता पूर्ण खाने वाले हाथी पशु सुंदर आहार को, यानी जो दाने वगैरह है गेहूं के, चने के और भूसा को क्या करते हैं, तृण सहित खा जाते हैं, उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़, दो बार लिखा छोड़ माने तू अपना देखो जानना देखना स्वभाव भी चल रहा है, और रागादिक विभाव और ये पर गे आदिक ऐसे गे भाव, अब उनमें अपन गे ज्ञायक संकर दोष भाव भावक, रागादिक गे और ज्ञान स्वभाव है, रागादिक विभाव है और गे पर भाव है। इन सबको मिला करके भेद नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सबको एक में एक मान करके और अपन जी रहे हैं। तो पशु जैसी दशा है। तो उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़, जिसने, अब देखो भगवान का रेफरेंस दे रहे हैं कि ये तुझे कौन बता रहे हैं, कि जिसने समस्त संदेह और विपरीत भाव और अज्ञान भाव दूर कर दिए हैं, जो विश्व को यानी समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए एक अद्वितीय ज्योति है, इसके अलावा और कोई विश्व को बताने में समर्थ नहीं है, सर्वज्ञ के अलावा, कि जो विश्व को बताने में अद्वितीय ज्योति है, अद्वितीय माने और दूसरा कोई नहीं विश्व को बता सकता, एक ही मात्र भगवान सर्वज्ञ के अलावा, तो अद्वितीय ज्योति है। ऐसे सर्वज्ञ के ज्ञान से स्फुट माने प्रकट किया गया, जाना गया, जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य वह पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो गया। रे भाई तू अपने को इस प्रकार जब शरीर आदि रूप मान रहा है, बद्ध ऐसे पुद्गल आदि रूप मान रहा है, तो वो कैसे हो गया कि जिससे तू यह अनुभव कर रहा है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है? वो तो तेरा हुआ ही नहीं कभी, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य हो जावे और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप हो जावे, तभी, अब देखो दृष्टांत कौन सा दिया है, जैसे नमक का पानी बन जाता है और फिर ठोस नमक बन जाता है, ये तो हो सकता है, इसमें तो असंभव नहीं है। पानी नमक बरसात आदि के मौसम में प्रवाहीभूत होकर के बहने लगता है, और फिर गर्मी के टाइम में या उसको गर्म उस पर रख दो तो फिर कठोर हो जाता है, तो उसमें तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो कहते हैं कि नमक के पानी के अनुभव की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है कि यह जब ही ठीक हो सकती है कि जब वो जैसे नमक का पानी बन गया और वो ठोस बन गया, ऐसे ही तू जीव पुद्गल बन जाए और पुद्गल जीव बन जाए, तो तू ऐसा माने तब तो ठीक है, यह पुद्गल द्रव्य मेरा है।
यानी इस प्रकार वास्तव में ठीक हो सकती है कब, कि जब पानी के नमक जैसी तेरी उस पुद्गल की और जीव की एक रूप दशा हो जाए। यह पुद्गल धर्म मेरा है, किंतु ऐसा तो किसी भी प्रकार से नहीं बनता। दृष्टांत दिया इसमें, दृष्टांत इसी बात को, जैसे खारापन जिसका लक्षण है ऐसा नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है, यानी प्रवाही वन जिसका लक्षण है ऐसा पानी जो नमक रूप होता हुआ दिखाई देता है, अर्थात फिर वो ठोस बन जाता है सूख करके। तो दोनों चीजें ऐसी तो होती दिखती हैं, क्योंकि खारेपन में और प्रवाहीपन में एक साथ रहने में अविरोध है। माने वो खारापन लक्षण नमक का और ठोसपना और प्रवाहीपना होने में, पर्याय से पर्यांतर होने में, उसमें तो कोई विरोध है ही नहीं, हो सकता है ऐसा। अर्थात उसमें कोई बाधा नहीं आती है। इस प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव और द्रव पुद्गल द्रव होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जैसा वो नमक बहता हुआ और ठोस होता हुआ दिखता है, ऐसा ये उपयोग लक्षण वाला जीव कभी अनुपयोग लक्षण वाला पुद्गल द्रव हमें होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और नित्य अनुपयोग माने जड़ लक्षण वाला पुद्गल द्रव जीव द्रव होता हुआ देखने में नहीं आता है, क्योंकि अब दूसरा दृष्टांत दिया उसके विरोधी दृष्टांत, क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग का एक ही साथ रहने में विरोध है। प्रकाश और अंधकार जैसे एक पर्याय में दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। जिस समय अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा। पुद्गल की 10 पर्याय बतलाई हैं। सद्दो बंदो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोत उद्योत। तो तम और उद्योत, तम माने अंधकार और उद्योत माने प्रकाश। चंद्रमा के प्रकाश को उद्योत बोलते हैं और सूर्य के प्रकाश में आतप होता है, गर्मी होती है, और चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता होती है। तो यहां पर कहती हैं कि जैसे जो उजीला और प्रकाश, अंधकार और प्रकाश, ये दोनों एक साथ एक ही पर्याय में एक संग नहीं हो सकते, ऐसे ही अनुपयोग वाला पुद्गल और उपयोग लक्षण वाला जीव दोनों मिलकर के एक कभी नहीं हो सकते। तो ऐसे कहते इनमें विरोध है। जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते, इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। कैसे प्रसन्न हो? अपने स्वरूप का अनुभव करके देखो, प्रसन्न हो, सावधान हो और अपने स्वाद्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव कर। प्रसन्नता कब होगी? जब अपना आत्मा का अनुभव होगा, तब आनंद आएगा, तब प्रसन्न होगा जीव। अन्यथा तो रात दिन रोता रहता है, बोझा ढोता रहता है, मोह नींद में सोता रहता है। और क्या करता है? रोता रहता है, बोझा ढोता रहता है और सोता रहता है और बोलता रहता है, बोझा रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। अच्छी बात है क्या? गीत गा रहे हम। अरे भाई, तुझे जबरदस्ती का बोझा लिए फिर गया। बोझा समझते हो? माने पर कर्तृत्व स्वामित्व की बुद्धि का नाम है बोझा ढोना, और शिकवा शिकायतें करते रहना इसका नाम है रोते रहना। ये ऐसे है और बे ऐसे है और बे ऐसे है और सास ऐसी है और बहू ऐसी है और ये समाज ऐसी है और राष्ट्र ऐसा और प्रधानमंत्री ऐसे है। ये क्या है? इसका नाम है रोना, असंतुष्ट बने रहना, कभी संतुष्ट होना ही नहीं, सात दिन रोते ही रहना, रोते रहना। जो दो कछु भी कर दो, अब जो है दो, अब जो है दो। इसकी बच्ची करती रहती है ऐसी। क्या नाम इसका? क्या नाम? नहीं, तेरा क्या नाम? मनीष की बच्ची। जैसे हम क्या तेरा मोह टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ मोह टेढ़ा करते रहेंगे। स्वस्ति नहीं, स्वस्ति तो हंसती रहे, वो जाना है, वो दूसरे नंबर की है। उतना कर मुँह टेढ़ा करती,
तो अगर तू ऐसा मुंह टेढ़ा करते रहेगी तो ऐसे ही टेढ़ा मुंह हो जाएगा तेरा। तो जैसे प्रणाम करते रहोगे वैसे ही हो जाओगे। तो अगर आप शांत निराग और स्वास्थ्य आनंदमय नहीं रहोगे तो रोते रहो जिंदगी भर कसाए कर रोते रहो, कौन हंसाए। इसलिए भाई जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम शिकवा शिकायतें तुम्हारी दूर हो ही नहीं सकती, क्योंकि वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान हो गया तब कोई किसी का करता धरते है नहीं। अब शिकवा शिकायत की जरूरत कहाँ रहेगी, कौन क्या करे। तुमने जो कुछ किया वो तुम पा रहे हो और तुम जो करोगे वो पाओगे, जो कर रहे हो वो पा रहे हो, तो कौन को रो रहे हो। अगर तुम्हें सुखी होना है तो कसाय मोह छोड़ के अपने स्वरूप में आनंद भोगो। अपना स्वभाव तो आनंदमय है, दुख रूप तो है नहीं। तो इस प्रकार से आचार्य कह रहे अब तो प्रसन्न हो भाई, प्रसन्न हो। हैं कैसे, अपने स्वरूप का इस प्रकार भेद विज्ञान करके अनुभव करके सुखी हो जाओ। तो इस प्रकार से ये अपन को बहुत सुंदर जो है ये गाथाओं और टीकाओं में आचार्य देव ने अपन को अज्ञान दशा का बोध करा करके, देखो ऐसी अज्ञानता तुम जबरदस्ती अपने खुद के कारण से ऊपर दिया ना, कि खुद ही, ये कोई दूसरा नहीं, इसको अज्ञानी स्वयं स्वतः ही जब ये विमोहित होकर के अप्रतिबुद्ध अज्ञानी बन जाता है तो फिर इसको कौन, खुद ही अज्ञानी बन गया, खुद ही ज्ञानी बन सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, इसका क्या अर्थ होता है। देखो दोनों तरफ से अर्थ निकलते हैं इसके। करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, अगर समझदार व्यक्ति भी अगर काय का जड़मती का अभ्यास करता रहे अज्ञानता का, तो जड़मती हो जाता है सुजान, समझदार भी मूर्ख बन जाता है। और अगर मूर्ख व्यक्ति समझदारी का अभ्यास करे तो वो जड़मती सुजान हो जाता है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें सुजान बनना है कि जड़मती बनना है। जड़मती हो सुजान, तो इधर से लगाओ तो जड़मती सुजान बन जाता है और सुजान जड़मती बन जाता है। स्वापी देवोपी देवा स्वा जायते धर्म किल विषाद, कुत्ता देव हो जाता है और देव कुत्ता हो जाता है। काय के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से कुत्ता स्वान देव हो जाता है और अधर्म के प्रभाव से देव कुत्ता बन जाता है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या बनना है, समझ लो। तो ये जो है अपनी चर्चा अपनी हो गई 3 गाथाओं की। आगे अपन इसको और भी बहुत बढ़िया कलश श्लोक वगैरह दी गई और जयसेन आचार्य के द्वारा भी टीका में इसका और भी खुलासा किया है। देखो जब तक अपन को आचार्य कह रहा, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक यही काम करना है। तुम सोचोगे अब तो हमने समझ लो, तो समझ लो तो अब मूर्खता करवे जा रहे हैं कि समझ में ही रहो, कि तुम अब समझ लो, समझ के अब कहाँ जा रहे हो। अगर समझ गए तो समझ के गए कहाँ, तुम समझ लाओ कि समझदार हो। समझ लिया तो जीवन तुम्हारा समझमय हो जाना चाहिए, मूर्खतामय नहीं होना चाहिए। चलिए एक गांव का व्यक्ति शहर में गया तो वह लिफ्ट के बाहर खड़ा हो गया। तो वहां पे लिफ्ट में एक युवती उस लिफ्ट में चढ़ी और वहां से एक वृद्धा उसमें से निकली। तो उसने विचार किया कि ये अजीब मशीन है कि युवती से निकल के वृद्ध होके आ जाती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो जो युवती गई थी वो ही निकली है कि वो वृद्धा दूसरी थी। दोनों में अंतर है। युवती तो कहीं चली गई है, वहां से उतर के वृद्धा आ गई है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि भविष्य में वही युवती वृद्धा भी हो सकती है। यहां पे 19वीं गाथा में बताया कि कब तक यह अज्ञानी रहता है। 20वीं, 21वीं, 22वीं गाथा में बताया कि अज्ञानी की क्या पहचान है। 23वीं, 24वीं और 25वीं गाथा में आचार्य देव कोमल संबोधन कर रहे हैं, न्याय युक्ति तर्क से बता रहे हैं कि देख तू उपयोग लक्षण वाला जीव है और यह स्पर्श रसगंध वाला पुद्गल है। यह पुद्गल
उपयोग रूप नहीं हो सकता, या ऐसा कहें अनुपयोग लक्षण वाला पुद्गल उपयोग रूप जीव नहीं हो सकता, और उपयोग लक्षण वाला जीव पुद्गल रूप नहीं हो सकता। यह त्रिकाल भी संभव नहीं है। उसके बाद भी तू बद्ध और अबद्ध, बद्ध माने शरीर कर्म आदि बद्ध है, और अबद्ध माने परिवार कुटुंब आदि अबद्ध है। इन पुद्गल द्रव्यों को अपना कहता है, जबकि उपयोग लक्षण रूप जीव इन रूप कभी हो सकता नहीं है। वास्तव में बहुत सरल भाषा में बच्चों जैसा हम लोगों को समझा रहे हैं, उसके बाद भी हम ना समझें। आदरणीय त्यागी साहब भी इतना खुलासा कर रहे हैं, अभी भी नहीं समझें तो कब समझेंगे। इसलिए शीघ्र समझ लेना चाहिए।